ना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट स्टार्ट कर रहे हैं हम। अब इसी को थोड़ा सा इलेबोरेट करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे आइडियल टाइप ऑफ प्रोटेस्टेंट एथिक्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आइडियल टाइप ऑफ प्रोटेस्टेंट एथिक्स के बारे में। इस प्रोसेस को हम कैल्विनिज्म भी बोलते हैं, प्लस इसके मेन टेनेंट्स क्या हैं? इसके मेन टेनेंट्स, ओके। लेकिन टेनेंट्स पढ़ने से पहले एक और छोटी सी बात कि इसको ना कैल्विनिज्म इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो कंसेप्ट है ना, ये जॉन कैल्विन ने दिया था बेसिकली, इसलिए बोलते हैं इसको कैल्विनिज्म्स। ठीक है जी। ठीक है, एक मिनट मैं थोड़ा कलर कर लेता हूँ सिलेक्ट इसका। ये अच्छा रहेगा। ठीक है, तो इसके ना मेन टेनेंट्स देखते हैं। तो टेनेंट्स इसके बेसिकली चार हैं। पहला टेनेंट है कि ओन ग्लोरी। ओन ग्लोरी का मतलब क्या है बेसिकली, वो देखते हैं सबसे पहले। ओन ग्लोरी का ये मतलब है ना कि जो भगवान है ना, गॉड क्रिएटेड वर्ल्ड फॉर ग्लोरी एंड नो प्रिस्ट कैन मीडिएट। कि चर्च वगैरह में तुम्हें पैसे चढ़ाने छुड़ने की जरूरत नहीं है कुछ भी। भगवान ने इस पूरे संसार को जो बनाया है वो खुद की ग्लोरी के लिए बनाया है, और इसमें प्रिस्ट प्रूस्ट का कुछ रोल नहीं है। तो प्रिस्ट को पैसे पूसे नहीं करने जमा बोलते, नहीं देने पैसे बेसिकली। दूसरा टेनेट्स है इनका डॉक्ट्रिन ऑफ प्रीडेस्टिनेशन। डॉक्ट्रिन ऑफ प्रीडेस्टिनेशन पता क्या बोलता है कि जो लोग हैं ना, दे आर ऑलरेडी पीपल ऑलरेडी चूजन फॉर हेवन। कि भगवान ने पहले से चुन लिए हैं जिनको हेवन मिलना है, तो कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे कुछ भी करके। थर्ड टेनेट बोलता है इसका, थर्ड टेनेट जो है इट टॉक अबाउट एस्केटिज्म, असैटिसिज्म। तो असैटिसिज्म का मतलब होता है तपस्या या फिर संयम। तो ये बोलते हैं यहाँ पे कि दिस वर्ल्डली असैटिसिज्म मतलब कि पूरी ज़िंदगी को ना एक भिक्षु की तरह जियो बेसिकली। एक भिक्षु की तरह इस ज़िंदगी को जियो, मतलब अपने जीने का तरीका जो भी है वो सिंपल रखो बिल्कुल। एंड इससे क्या होता है, इससे ना सेल्फ डिसिप्लिन आता है बेसिकली, सेल्फ डिसिप्लिन आता है। एंड टू, और जब ये मतलब इससे जो है ना एसेस्टिसिज्म से ना सेल्फ डिसिप्लिन आता है। एंड विच टू, अच्छा ओके, टू रिसीव द ग्लोरी ऑफ गॉड। इससे ना ग्लोरी मिलेगी भगवान की। ठीक है, चौथा इसका पॉइंट है नोशन ऑफ कॉलिंग। नोशन ऑफ कॉलिंग का मतलब है कि नोशन का मतलब क्या होता है? सबसे पहली बात, नोशन का मतलब होता है, तो इसका ना मतलब होता है बुलावे की अवधारणा बेसिकली। तो इसमें बोलते हैं ना कि जितने भी काम है ऑल वर्क आर स्क्रेड एंड इनको करना है टू बी डन विद डिवोशन। डिवोशन मतलब कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। कॉलिंग का मतलब होता है कि बोलते हैं ना कॉलिंग, कि मुझे ये करना है, कि मुझे कार ड्राइवर बनना है, या फिर मुझे कुछ भी ऐसा काम करना है बेसिकली ना, उसको हम बोलते हैं कॉलिंग। तो दिस इज़ हाउ कि ये जो सिस्टम है ये चलता है। इसको याद करने के लिए ना सिंपल ऐसे याद करेंगे, OPEN, एक एक वर्ड। ओ से ऑन ग्लोरी, पी से ओके, ए से ओके, ओपन, सॉरी ए हो गया यहाँ पे ना, ओपन। ए से एसेसिनेशन और एन से नोशन। तो इस चीज़ से इसको देखेंगे हम यहाँ पे।
एसेटिज्म, ओके। चलो अगले पे चलते हैं। अगला है आइडियल टाइप्स ऑफ कैपिटलिज्म। आइडियल टाइप्स ऑफ कैपिटलिज्म। तो आइडियल टाइप्स क्या हैं कैपिटलिज्म के, वो हम देखेंगे अभी। तो देखो, ये पता क्या बोलते हैं कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन द मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल कैपिटलिज्म। ठीक है। प्लस ये बोलते हैं कि जो मॉडर्न इज रैशनली ऑर्गेनाइज्ड है, क्या बोलता है कि मॉडर्न इज रैशनली ऑर्गेनाइज्ड, और बोलता है कि इसके ना 4 फीचर्स हैं, एंड बोलता है इसके 4 फीचर्स हैं। तो 4 फीचर्स इसके बारे में बात करता है ये, और 4 फीचर्स में ये बोलता है कि पहला है वेल्थ। वेल्थ में बोलता है कि वेल्थ को ना इंजॉयमेंट के लिए, नॉट फॉर इंजॉयमेंट, वेल्थ इज़ नॉट फॉर इंजॉयमेंट बट फॉर क्रिएशन ऑफ वेल्थ, कि वेल्थ से वेल्थ कमाओ, क्रिएशन ऑफ वेल्थ। दूसरा है इंडिविजुअलिज्म, मतलब छोड़ दो सबको। इंडिविजुअलिज्म से क्या होता है, जब आदमी ना अकेला रहना स्टार्ट करता है ना, तो उसमें हार्ड वर्क ज़्यादा करता है। इट लीड्स टू हार्ड वर्क, इट लीड टू बेसिकली हार्ड वर्क। और जब वो हार्ड वर्क करता है तो कुछ नया खोजता है, इनोवेशन होती है बेसिकली। एंड नेक्स्ट है प्रॉफिट। प्रॉफिट, तो प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट इज ऑल अबाउट कि अल्टीमेटली एक्युमुलेशन ऑफ प्रॉफिट बाय रैशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क। अल्टीमेट एक्युमुलेशन ऑफ प्रॉफिट कैसे, बाय रैशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क, कि अल्टीमेट क्या है, आपको इकट्ठा करना है पूरा धन, कैसे, रैशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क के माध्यम से। और लास्ट बोलता है एथिक्स के बारे में। तो एथिक्स में बोलता है कि टाइम इज़ मनी, टाइम इज़ मनी, वर्क इज़ वर्कशिप, एंड वर्कर मीन्स टू बी एन एंड, मीन्स टू एन एंड, वर्कर मीन्स टू एन एंड। तो इसको हम याद करेंगे वाइप से, कैसे, WIP और E। उसको कैसे किया था, ओपन, OPAN से उसको याद किया था। लेकिन जब हम दोनों के ना कंपेयर करेंगे, दोनों के आइडियल टाइप को जब हम कंपेयर करेंगे, तो हम ये पाएंगे कि बेसिकली जब हम कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग द 2 आइडियल्स टाइप, कौन से, एक ओपन और वाइप, जब इन दोनों को कंपेयर करेंगे ना हम, तो हम इसमें ये पाएंगे कि वेबर फाउंड क्या, इलेक्टिव एफिनिटी। इलेक्टिव एफिनिटी मतलब लगाव या फिर सपोर्ट करना बेसिकली किसी को, या फिर सपोर्ट करके बेसिकली। तो ये बोलता है कि जो एलिमेंट्स है ना PE के, हैड स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू सपोर्ट कैपिटलिज्म, जिसमें ये बात करता है कि बोलता है कि प्री डेस्टिनेशन का कंसेप्ट देता है, इन विच ही गेव द कंसेप्ट ऑफ प्री डेस्टिनेशन। मतलब प्री डेस्टिनेशन मतलब कि कौन कौन स्वर्ग जाएगा बेसिकली। तो इसमें ये माना गया कि जिसके पास वेल्थ ज़्यादा होगी, तो इसका मतलब ये साइन है प्रोस्पिरेशन टू द गॉड का, कि ये साइन है प्रोस्पिरेशन टू गॉड, और वो हेवन में जाएगा। तो इससे क्या होता है, इससे बोलता है टेंशन बढ़ती है समाज में, इट लेड टू इंक्रीज इन टेंशन। फिर उसके बाद साथ में एक और कंसेप्ट देता है, इसमें बोलता है ये एसेटिसिज्म। एसेटिसिज्म, तो एसेटिसिज्म में पता क्या बोलता है कि वही कि सेल्फ डिसिप्लिन बना के रखो, सिंपल दिखो, खुद पर स्पेंड मत करो ज़्यादा, सेल्फ डिसिप्लिन, बी सिंपल, डोंट स्पेंड इनफ ऑन योर सेल्फ। एंड बोला कि ना री इन्वेस्टमेंट करो, जो पैसा तुम बचा रहे हो ना उसका री इन्वेस्टमेंट करो, क्योंकि री इन्वेस्टमेंट करोगे तो वेल्थ बढ़ेगी, और वेल्थ बढ़ेगी तो मतलब क्रिएशन ऑफ वेल्थ, और क्रिएशन ऑफ वेल्थ मतलब गो टू हेवन। और दूसरा कि इंडिविजुअलिज्म, अकेले रहो, क्योंकि अकेले रहोगे तो क्या होगा, आइडियाज़ आएंगे, नए आइडियाज़ आएंगे तो क्या होगा, इनोवेशन होगा बेसिकली। और दूसरा ये बोलता है
दूसरा ये बोलता है कि नोशन ऑफ कॉलिंग, नोशन ऑफ कॉलिंग, तो नोशन ऑफ कॉलिंग से क्या है मतलब कि वर्क इज इक्वल टू वर्कशिप। और दूसरा कि ग्रेटर प्रॉफिट एंड वेल्थ, मतलब मेंट चूजन, मतलब ये साइन है कि दैट यू आर चूजन वन, जिसके पास पैसा है ना, इसका मतलब कि आप जो है वो भगवान के द्वारा चुने हुए स्पेशल बंदे हो बिल्कुल। अब उन फैक्टर्स के ऊपर बात करेंगे, उन फैक्टर्स के ऊपर बात करेंगे, हम बोलेंगे कि कैल्विनिज्म जो है इट लेड टू स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। ये कैसे होता है देख लेते हैं, मुख्य बिंदु को बीच में रखते हुए इसके 4 पॉइंट समझेंगे हम। तो देखो ऐसा होता है कि जो कैलिब्रेशन होता है ना, कैलिब्रेशन, दे एडवोकेटेड दैट ओनली पर्टिकुलर नंबर ऑफ चूजन पीपल, ओनली पर्टिकुलर नंबर ऑफ चूजन पीपल्स विल अचीव सेल्वेशन, विल अचीव सेल्वेशन मतलब स्वर्ग, which is predestined, what when the people work hard, जब लोग वर्क हार्ड करते हैं ना, काम हार्ड करते हैं, बेसिकली वर्क हार्ड करते हैं, एंड अर्न मोर वेल्थ, they could have a chance of getting into the group of those chosen people। तो जब ऐसा होता है तो लोग ज़्यादा कमाने लगते हैं बेसिकली। दूसरा मुख्य बिंदु ये है कि कैल्विनिज्म से, मतलब जो कैल्विनिज्म है बेसिकली वो लेजिमिटेड द इथोस ऑफ प्रॉफिट मेकिंग। और ये बोल रहा कि जो इथोस ऑफ प्रॉफिट मेकिंग है ना, ये इकोनॉमिक ग्रीड नहीं है, इसको इकोनॉमिक ग्रीड मत देखो, इट्स नॉट इकोनॉमिक ग्रीड बट इट्स अ स्पिरिचुअल गेन। और तीसरी बात, मुख्य बिंदु जो हम छुएंगे वो ये है कि इट रिप्रेजेंटेड इकोनॉमिक इंटरेस्ट एज अ एथिकल ड्यूटी, which made the man सोल्वर। सोल्वर का मतलब होता है सीरियस, डिसिप्लिन्ड, या फिर यहाँ पे बोलेंगे कि इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस मतलब कि जिसको बोलते हैं कि मेहनत कश बन गया बेसिकली वो बंदा, है ना। और चौथा जो मुख्य बिंदु जो हम इसमें छूने की प्रयास करेंगे वो ये है कि बोलते हैं कि जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स है ना इन दिस वर्ल्ड, इसको ये जस्टिफाई करते हैं ये कहते हुए कि इट्स अ स्पेशल डिस्पेंशन ऑफ डिवाइन, okay let me write this word, this is dispensation of divine providence, मतलब अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गॉड जो गुड्स है ना बेसिकली इन दिस वर्ल्ड, दैट इज अ स्पेशल डिस्पेंसेशन ऑफ डिवाइन प्रोडक्शन। मतलब कि जो ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड है ना, इसको जस्टिफाई करते हैं कि भगवान ने स्पेशल डिस्पेंशन ऑफ डिवाइन प्रोविज़न किया है। मतलब ये एश्योरेंस देते हैं बेसिकली, ये एश्योरेंस देते हैं इसमें कि वेल्थ जो है ना ये भगवान का हिस्सा है और ये गलत नहीं है, और ये भगवान की मर्जी से हो रहा है, बेसिकली भगवान की मर्जी से है ये। तो मेहनत करो, पैसा कमाओ और एक्यूमुलेट करो। प्लस वेबर ने ना स्टडी किया कुछ मल्टीपल रिलीजन्स को भी और कंपेयर भी किया उनको।
तो सबसे पहले इन्होंने हिंदुइज्म को किया, तो इसमें बोलते हैं कि इसमें ना स्पिरिट मिसिंग है, बोला कि इसमें स्पिरिट ही मिसिंग है। एंड दे टॉक अबाउट कि यहाँ पे ना कर्मा थ्योरी जो है वो बहुत प्रोमिनेंट है। कर्मा थ्योरी जो है वो बहुत प्रोमिनेंट है। कर्मा थ्योरी में क्या होता है, बेसिकली साइक्लिक है ये एक, जिसमें फेथ के बारे में बात करता है, डिट विच रिलाइज ऑन, किस पर रिलाई करती है कि वर्क हार्ड जो है उस, मतलब ये जो है ना, ये जो कर्मा थ्योरी ना बेसिकली ये फेथ के ऊपर रिलाई करती है, वर्क हार्ड के ऊपर नहीं करती है। दूसरा, उसने जूइस को स्टडी किया, जूइस में बोला कि इनमें स्पिरिट तो है, लेकिन ये जो है ये कैपिटलिस्ट क्यों नहीं है फिर, ये अगर स्पिरिट है इनमें तो उसमें बोला कि स्पिरिट तो है इनके पास, पर इनके पास मटेरियल नहीं है। तो बोथ, ये जो बोथ चीज़ें है ना, स्पिरिट और मटेरियल, ये प्रोटेस्टेंट के पास है, इसलिए वो कैपिटलिस्ट बन पाए। प्लस वेबर जो है ना, वेबर जो है ना उसका रिप्रेजेंटेशन, सॉरी रिजर्वेशन फॉर कैपिटलिज्म के लिए भी कुछ देता है। वो कहता है कि वेबर हैड अ रिजर्वेशन, मतलब नेगेटिव व्यू था फॉर कैपिटलिज्म के लिए, बिकॉज ही थॉट दैट इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, इससे होगा आपका स्पेशलिस्ट विदाउट स्पिरिट। मतलब काम में एक्सपर्ट तो बन जाओगे, लेकिन सोल एंड क्रिएटिविटी जो है मर जाएगी, एकदम मशीन की तरह तुम काम करोगे। और दूसरे पे बोलता है कि सेंसुअलिस्ट विदाउट हर्ट, इसका मतलब है कि जो फिजिकल प्लेजर उसके पीछे तुम भागोगे और दूसरों को नहीं देखोगे, खर्चा करोगे महंगा महंगा। तो इसके बारे में ये बोलता है ये। एंड दिस लेड टू लेवल ऑफ civilization which never achieved before, and this will lead to level of civilization never achieved before।